हाय गाइस, तो आज की व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आई हूँ अहमदाबाद के कैंप हनुमान जी के मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्रचलित है, अराउंड 100+ ईयर से इस्टेब्लिश किया है। पंडित गजानन प्रसाद जी के हाथों ये इस्टेब्लिश हुआ था और तब से ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही प्रचलित मंदिर है। यहाँ के लोकल्स यहाँ ये मंदिर को लेके बहुत ही जो लोकल्स हैं उनमें भी ये मंदिर बहुत प्रचलित और लोगों का बहुत प्यार है इस मंदिर को। और हनुमान दादा भी यहाँ के लोगों को कभी निराश नहीं लौटाते हैं। तो ये मंदिर जो है वो शाहीबाग एरिया में है। शाहीबाग आर्मी कैंटोनमेंट है, उसके अंदर स्थित है। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो एंट्री बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास कुछ लगेज, पर्स या बैग है तो वो आपको बाहर रखवाना पड़ेगा। लॉकर की सुविधा है। बाकी आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि पर्स है, पानी की बोतल है, ऐसा कुछ चीज़ आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलती हूँ और आपको दर्शन भी कराती हूँ। तो सुबह के अराउंड 10 सवा 10 बजे मैं पहुंच गई थी कैंप हनुमान जी के मंदिर, जो अहमदाबाद के शाहीबाग एरिया में स्थित है। और एंट्री लेके ही आपको मिलेगा ये बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ रोड, जो बिल्कुल क्लीन और नीट है। और मेन रोड से दोनों तरफ फुटपाथ जो बनाया गया है, जहाँ पे भक्तजन जो है वो वॉक करके जा सकते हैं। अराउंड कुछ 200 से 300 मीटर्स तक आपको चलना है और आप वहाँ पे लगेज नहीं या बैग कुछ है तो आप बाहर छोड़ सकते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी रहते हैं, आपको टोकन देते हैं आपके लगेज का और आप बिल्कुल ही चिंता फ्री एंट्री लेके दर्शन कर सकते हैं। ये है वो पाथवे जहाँ पे लोग चल के जाते हैं। और ये मैं पहुँच गई हूँ श्री राम के भक्त हनुमान दादा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए। तो आज मुझे बाबा ने बहुत ही सडनली बुला लिया। मैं कई दिनों से सोच रही थी लेकिन सालों से आ नहीं पा रही थी। एक ही सिटी में हूँ फिर भी, पर आज अचानक से दादाजी ने मुझे बुला लिया तो मैं आ गई। जी दादाजी बोलते हैं। आपके वहाँ हनुमान जी को आप क्या बोलते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। हम तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हनुमान दादा कहते हैं। तो आ गई हूँ ये मंदिर में। मंदिर और मंदिर की व्यवस्था बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव है। भक्तजन को दर्शन करने में कोई दुविधा ना हो उसका बहुत बहुत ख्याल रखा गया है। आप नहीं मानोगे, मैंने दर्शन इतने नज़दीक से किए हैं, आप भी कर लो। इतने सुंदर दर्शन मैंने किए हैं और मुझे वक्त भी बहुत अच्छा मिल गया। श्रद्धा अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कोई पूजा विधि करनी हो या मंत्र जाप करना हो तो कर सकते हैं। दादा से मैं धीरे धीरे सुंदर कांड बात जैसे जैसे याद आती है वहाँ पे, पर मैं सच बताती हूँ, मैं इतने पिछले 2-3 महीनों से मंदिर के अंदर चारों तरफ चली गई थी। और आज आपको शायद मेरी आवाज़ पे से भी फील हो रहा होगा, फीलिंग सो पॉजिटिव। मैं इतना खुश होके घर पे आई हूँ कि क्या बताऊँ मैं आपको। और मंदिर तो इतना सुंदर था कि मैं बाहर देख के ही खुश हो गई थी। ज़रूर आना, ये बहुत ही प्रचलित और सुंदर मंदिर है।
गाइस मैं आ गई हूँ मेरे हनु भैया के दादाजी के दर्शन करके। और दादाजी बोलती हूँ मैं उनको, और प्यार आ जाते हैं तो हनु भी बोल देती हूँ, है ना, जैसे बच्चा हो माँ के से ऐसे लगा देती है गले से, ऐसे प्यार भी करती हूँ, लड़ाई भी करती हूँ उससे। बहुत प्यारे है वो मुझे। तो एक्चुअली मुझे जाना था उनके कोई और मंदिर, लेकिन 5 मिनट के लिए मैंने ट्रेन मिस कर दी, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच पाई। तो फिर मैंने और एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे अहमदाबाद में ही है, शाहीबाग एरिया में। तो वहाँ पे मैंने सोचा मैं वहाँ पे दर्शन करने जाऊँ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ से भी वो मंदिर काफ़ी दूर है। तो जाने के मन तो हो रहा था, कई दिनों से नहीं जा पा रही थी। तो सोचा नहीं, अभी तो मैं उनसे भी ज़िद थी कि मैं उनके दर्शन करने के लिए निकली हूँ तो निकली हूँ, मैं उनके दर्शन करके ही दम लूँगी। तो फिर मैं सीधा वो मंदिर चली गई। और अभी जस्ट आई हूँ, मैं सुबह निकली थी 8:30 के अराउंड, ठीक है, 8:40 के अराउंड। और अभी बजा है दोपहर का 1:14, 1:15 बजा है। और बस आते 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 एक और मतलब एक मेरे छोटे से प्यारे से देव है, मतलब भगवान है, रास्ते में है, आते हैं मेरे घर के पास में पड़ता है वो मंदिर। तो बस उनको भी मिलने का मन हुआ, तो वहाँ पे जाके भी मैं दर्शन करके आई। और फिर रास्ते में मुझे ये दिखा, तो देखो ये है पापड़, मिक्स पापड़ है सब, जैसे ये हुआ ना राइस पापड़, और ये टोमेटो मिक्स करके बनाते हैं। एक और ये कैसा है जिसमें से चिली मिक्स करके बनाया है, वो प्लेन था। तो ऐसे मुझे रास्ते में पापड़ दिखे, हमारे घर में बहुत पसंद है और ये ट्रेडिशनल भी है। तो खाने थे, पहले तो मम्मी बना लेती थी घर पे ही, पर अब मम्मी नहीं है तो रेडी लेके आते हैं, तो अच्छा लगता है ये। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपसे कुछ बात करो क्या मैं इसके बाद? चलो मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। जस्ट आई हूँ, पानी भी नहीं पिया है, तो पानी पी लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लूँ, फिर मिलती हूँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आपने व्लॉग तो आपने देख लिया होगा। आज मन है ना, मतलब मैं बताऊँ, मेरे मेरे माइंड को इतना गंदे तरीके से मेरे वकीलों ने ऑपरेट किया है, और वो कुछ मिनट या घंटा या हफ्ता दिन नहीं, पिछले 15 साल से। तो एक इंसान के अंदर उसका खुद का डीएनए नहीं बचता है। उसके बारे में फिर कभी बात करूँगी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे आज मेरे हनुमान दादा का दर्शन करने के बाद। और कल मैं मेडिसिन भी लेके आई थी, आपने व्लॉग देखा होगा। तो शायद थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा हिम्मत करके मैं निकली, बाकी तो जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। अगर मुझे कुछ होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो वो है ना, वो देखेंगे। तो बस वही बात है, आपसे इतनी बात करना चाहती थी। मैं आपको आज क्या बताऊँ, एक छोटी सी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यार, कि अगर कोई इंसान आपकी तरफ देखता है ना, कि आप उसकी आंखें देखिए। इंसान की आंखें कहते हैं कि कुछ छुपाती नहीं, सब उसके अंदर, उसकी मनोदशा क्या चल रही है, उसकी मनोव्यथा क्या चल रही है, उसकी खुद की पर्सनालिटी दिख जाती है। हाँ, मैनिपुलेटिव लोग भी बहुत ज़्यादा है, झूठे लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक सवाल करेंगे ना, तो झूठ लोग टिकते नहीं हैं। लेकिन अगर फिर आपको कोई बोल रहा है कि आप मेरी बात सुनो, तो प्लीज़ सुन लेना, बस इतना करना। आज मैं हनुमान दादाजी के दर्शन करके आई हूँ, तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी को बोलो, जज करो, या कोई आपके सामने, हम जैसे रास्ते में जाते हैं तो है ना, पैसे मांगने के लिए भी लोग आते हैं। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहूँगी किसी के भी लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जैसे सिग्नल पे पैसे वो सब कुछ मांगते हैं, तो कभी कभी ना वो हमें टच कर लेते हैं, हमें बहुत इरिटेशन एनोइंग लगता है। हाँ, आप बोलिए, अगर नहीं होता है तो उसमें गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिए कि जब तक आप काइंड हो सके, आप काइंडली उनसे बात करिए। आप उनको कुछ दे पाए तो अच्छी बात है, दीजिए, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए, लेकिन हर इंसान जो आप तक पहुँचता है ना, पहले तो हम इंसान हैं। जैसे कि मैं किसी को मिल गई और मैंने किसी को रास्ता पूछा कि मुझे ये जगह से वो जगह जाना है, तो वहाँ का रास्ता, सही रास्ता कौन सा है? तो अगर मुझे
देख के बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं एज अ फीमेल। थोड़ा सा 2-3 चीज़ बताना चाहूँगी विच इज़ वेरी एनोइंग। बट आपने क्या देखा कभी किसी लेडीज़ को रास्ता पूछते हैं और ऐसी परेशानी होते हुए रोड पे हुआ? हाँ, 100 में से एक आधा निकल जाता है, बट नॉट ऑलवेज़। बट जब जेंट्स की बात आती है तो यार रैगिंग मत किया करो, परेशान मत किया करो, मत किया करो, क्योंकि कोई इंसान है ना, एक विश्वास से आपको पूछता है। कोई इंसान है जो रोड पे इतने सारे लोगों के बीच उनको लगता है कि आप सही हो, आपसे रास्ता पूछ सकते हैं, तभी वो आपसे पूछते हैं। मैं बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के भी बताती हूँ। अगर मैं देखूँगी कि किसको पूछूँ, किसको पूछूँ, तो हो सकता है कि मुझे 60 साल का इंसान सही नहीं लगता हो, उसको देख के अप्रोच करने की हिम्मत ना हो, या गलत लगे कि कुछ गलत होगा, रहने दो। और हो सकता है कि मैं 20 साल का लड़का वहाँ से गुज़र रहा है, मैं उनसे पूछूँ, क्योंकि एटलीस्ट वो एक्टिव रहते हैं, न्यू जनरेशन है, एक्टिव रहते हैं, उनको पता रहता है और वो अच्छे से बता देंगे। दे विल एड्रेस अस एज अ दीदी, एज अ आंटी, एज अ बहन। बट 60 ईयर्स का इंसान नहीं करता है वो, या तो फिर कहीं कहीं पे ऐसा होने लगता है कि उनको बातें छेड़ने की अपॉर्चुनिटी भी चाहिए होती है। उनको पता होता है कि हम क्या पूछ रहे हैं और वो सीधा सीधा जवाब दे भी सकते हैं, या तो हाँ में या तो ना में। पर वो पूछेंगे कि अच्छा, आपको किससे मिलना है वहाँ पे? वहाँ पे आप किसके घर पे जाना चाहते हैं? आपको क्या काम है बताइए, मैं शायद आपका काम करवा दूँ। मैं उनको जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है। ये सब मत करिए। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है और ये नहीं करना चाहिए। कई बार तो मेरा ऐसा हुआ कि अब रहने ही दीजिए, क्योंकि वो सब बातें अगर बतानी ज़रूरी होती तो मैं बता देती। दूसरा, ये तो वो हो गया कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो कि आप मुझे ये सब चीज़ें बताओ, मुझे इन्वॉल्व करो, मतलब खुद ही उनको घुसना है मेरी लाइफ में, मैं उनको अलाउड करूँ और फिर वो मुझे एड्रेस बताएँगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद उसके बाद भी मेरी मश्करी करके चला जाए। ऐसा कई मेरी बहनों के साथ हुआ है। मैंने मेरी कई दोस्तों से, फीमेल से भी 1-2 एक्सपीरियंसेस उनके खुद के भी सुने हैं, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये सब बातें आप मत कीजिए। देखिए, कोई इंसान आपसे कुछ भी हेल्प मांगता है ना, तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, आपका मन कहता है तो करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो आप उनको काइंडली भी मना कर सकते हैं, आप वहाँ से हट सकते हैं, तो वो इंसान वहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर वो सोशल हेल्प की बात आती है तो आप किसी को भी मना ना करें प्लीज़। स्पेसिफ़िकली जब वो कोई लड़की हो, जब वो कोई महिला हो, जब वो कोई लेडी हो, प्लीज़ उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए, क्योंकि सोसाइटी हम ही हैं। सोसाइटी, मेरी नेक्स्ट में जो इंसान बैठा है वो मेरे लिए समाज है। मैं जिसके नेक्स्ट बैठी हूँ, मैं उसके लिए समाज और सोसाइटी हूँ। मैं उसके जैसा बिहेव करूँगी वैसा ही उसका समाज होगा, मतलब मैं। और मेरे साथ जैसा बिहेव होगा वो इंसान मेरा समाज होगा, जैसे कि मेरे अलावा कोई और। तो प्लीज़ समाज को हमको ही बदलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हर जगह कितना डर फैला हुआ है। दिल्ली में बच्चे और महिलाएं हैं वो गायब हो रहे हैं। माँ बाप डर रहे हैं अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने के लिए, स्कूल भेजने के लिए, है ना? तो प्लीज़ काइंड रहिए, हेल्प कर पाए तो करिए, वरना यार अब्यूसिव मत बनिए। ऐसे ऐसे शब्द ना बोलिए कि इंसान वहीं पे इतना टूट जाए कि वो आगे जाके खुद के लिए खड़ा ना हो पाए, है ना? आप हाथ जोड़ के भी मना कर सकते हैं, अगर आपको उनके लिए कुछ नहीं करना है या नहीं करना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी खुद की कैपेसिटी नहीं है, तो आप हाथ जोड़ के मना कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। देखिए, ऊपर वाले की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। हो सकता है वो इंसान आपको आज मिला है, वो उसकी मर्ज़ी है, आपसे टकराया, आप उनके लायक होंगे कि उनको हेल्प कर सकें, तो आप करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो अच्छे इंसान का अनुभव दीजिए उनको, कि उनको लगा कि चलो, ये उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की लेकिन मुझे अपमानित नहीं किया, मुझे घोस्ट नहीं किया, मुझे बोलते हैं ना कि इंसल्ट नहीं किया, धकेला नहीं। मानती हूँ 100% लोग सही नहीं, जेन्युइन नहीं होते हैं, लेकिन इसीलिए तो हमको पहचानना है। और जब हम पहचानते नहीं हैं तो आप सिचुएशन को तो बिलीव कर सकते हैं। सिचुएशन देखिए क्या है, कौन सी जगह पे बैठे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं। इंसान का चेहरा, उसकी आँखें, उसके हाव भाव, उसकी चाल ढंग, कपड़े, ये सब बता देते हैं। कई कभार सही कपड़े तो मैं लास्ट में ही बोलूँगी, आप इंसान का चेहरा देखिए प्लीज़। और जब कोई लेडी हो या बच्चा हो तो मदद करिए, इतना ही कहना चाहूँगी। बात कुछ और करनी थी पर पता नहीं, शायद ये बुलवाना चाहते थे मुझसे आज। तो नमस्ते, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 60% 70% से ज़्यादा लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं, व्यूज़ करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ कर दीजिए और
मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं भी एक सिंगल लेडी हूँ और यहाँ पे सर्वाइव करना सोशल तौर पे बहुत मुश्किल हो रहा है। फाइनेंशियल तो है ही, मेरे पास फाइनेंशियल कोई इनकम नहीं है अभी, बस यहाँ पे कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ और अच्छे कुछ पॉजिटिव लोग और सपोर्ट मुझे मिल जाए, वो आशा रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बी वाइज, बी हैप्पी।